तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री में भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। ठीक है, इसके कई लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे जो लास्ट लेक्चर में नानक साहब और मीराबाई जी, ये दो टॉपिक बचे हुए हैं। इसको जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेते हैं और ये चैप्टर फाइनली ख़त्म हो जाएगा। अब जो हम लोगों की नई सीरीज़ आने वाली वो क्वेश्चन आंसर इसके होंगे, क्योंकि ये दो एक वीक में ख़त्म हो जाएगी पूरी हिस्ट्री। आप हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाके सर्च कर सकते हैं, पूरी जो है एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में सब आपको कंटेंट मिल जाएगा। क्लास 12 की और भी टॉपिक्स हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे अपलोड हो रहे हैं, वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग बाबा गुरु नानक जी के ऊपर आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आज हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। बाबा गुरु नानक वॉज बॉर्न इन हिंदू मर्चेंट फैमिली। मर्चेंट का मतलब यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो। ठीक है, इन ए विलेज ऑफ ननकाना साहब। ठीक है, कहाँ पर? रिवर रवि, प्रीडोमिनेटली मुस्लिम्स पंजाब। ठीक है, यानी पंजाब एरिया में। ठीक है, ही ट्रेन टू बी अकाउंटेंट एंड स्टडी पर्शियन। ठीक है, इनको ये नॉलेज थी। ही मैरिड एट ए यंग एज बट स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अमंग द सूफी एंड भक्त। ठीक है, इनकी शादी बचपने ही में कर दी गई थी, बट ये जितने भी लोग थे सूफी एंड भक्त, उनके साथ भी बैठ के वो टाइम अपना स्पेंड करते थे, ट्रैवल करते थे। द मैसेज ऑफ द गुरु नानक जी स्पेल्ट आउट द हाइम्स एंड टीचिंग्स। मैसेज देते थे। दिस सजेस्ट दैट एडवोकेट ए फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति। ठीक है, ये निर्गुण भक्ति को एडवोकेट करते थे। ही फर्मली रिप्यूडिएट एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस। रिप्यूडिएट का मतलब है नहीं, खंडित करना। ठीक है, मना करना कि भैया ये ना करो। एक्सटर्नल प्रैक्टिस इन द रिलीजन, जो रिलीजन में एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस होती हैं उनके बारे में। ही रिजेक्टेड द सेक्रीफाइसेस, रिचुअल, बाथ, इमेज वर्कशिप, ऑस्टेरिटी एंड स्क्रिप्चर्स बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स। ठीक है, जो भी इनके हिंदू मुस्लिम्स में जो भी रिचुअल बात या इमेज वर्कशिप को मना करते थे। फॉर द बाबा गुरु नानक एब्सोल्यूट ऑन द रब हैज़ ए नो जेंडर। ठीक है, रब जो है उसका कोई जेंडर नहीं है। ठीक है, और फॉर्म नहीं है। ही प्रपोज ए सिंपल वे टू कनेक्ट द डिवाइन एंड असेंबलिंग, रिपीटिंग द डिवाइन नेम। ठीक है, डिवाइन नेम्स, एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज़ थ्रू हाइम्स। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं पंजाबी में। ठीक है, जब वो हाइम्स कहते थे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे? शब्द बोलते थे बेटा, शब्द। इतना क्लियर हो गया? बाबा गुरु नानक देव वुड सिंग्स दिस कंपोजिशन इन वेरियस राग वाइल अटेंडेंट मर्दाना प्ले द रबाद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गुरु नानक जो है सिंग करते थे दिस कंपोजिशन इन वेरियस राग्स, अलग अलग राग्स में गाते थे, जबकि हिज अटेंडेंट मर्दाना प्ले करता था रबाब। गुरु नानक ऑर्गेनाइज द फेलो फॉलोअर्स इन टू द कम्युनिटी। ही सेट अप द रूल्स फॉर कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब क्या होता है? संगत, यानी कि जो लोग होते हैं आते हैं वर्शिप करने, ठीक है, लोगों के साथ, ग्रुप के साथ, उसी को हम कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं। ठीक है, समूह। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ही अपॉइंटेड वन ऑफ द हिज डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब यानी शिष्य, अंगद, टू सक्सीड हिम एज ए परसेप्टर्स। ठीक है, ये हमारे परसेप्टर्स हैं अगर हम जाते हैं तो। दिस प्रैक्टिस वॉज फॉलो बाय नियरली 200 ईयर। इट इज़ अपेयर दैट बाबा गुरु नानक डिड नॉट विश टू एस्टेब्लिश द न्यू रिलीजन। इनका मतलब ये नहीं था कि नया रिलीजन बना दे, बट आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर कंसोलिडेट देयर ओन प्रैक्टिसेस, डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, गुरु नानक देव का जो कोई इंटेंशन नहीं था कि एक सेपरेट रिलीजन बनाया जाए, बट आफ्टर हिज डेथ जो उनके फॉलोअर थे, डिसाइपल थे, उन्होंने अपने आप को डिस्टिंग्विश देमसेल्फ, ठीक है, फ्रॉम द हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, फिफ्थ परसेप्टर्स गुरु अर्जुन देव कंपाइल्ड द बाबा गुरु नानक हाइम्स। ठीक है, जो फिफ्थ गुरु हैं अर्जुन देव, उन्होंने कंपाइल करा। कंपाइल का मतलब है इकट्ठा करा गुरु नानक की हाइम्स को, अलॉन्ग विद दोज 4 सक्सेसर। ठीक है, उनके 4 सक्सेसर के साथ, एंड अदर रिलीजन पोएम, जैसे बाबा फरीद है, रविदास है, उसको हम क्या बोलते हैं? रैदास बोलते हैं। कबीर है इन द आदि ग्रंथ। दीज आर द हाइम्स। इस हाइम्स को क्या बोलते हैं? गुरबानी बोलते हैं। इसको कंपोज करा गया है डिफरेंट लैंग्वेज में। इन द लेट 17th सेंचुरी
10 preceptor Guru Gobind Singh included the composition of the 9th Guru, गुरु तेग बहादुर। अब 9th गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर हैं, और उनकी स्क्रिप्चर्स को हम क्या कहेंगे? गुरु ग्रंथ साहिब कहेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोविंद सिंह आल्सो नीड द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ। अब पूछा जाएगा भैया खालसा पंथ की इस्टेब्लिशमेंट किसने की? तो योर आंसर शुड बी गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 5 सिंबल बताए थे। अनकट हेयर, डैगर्स आपके पास होना चाहिए, पेयर ऑफ शॉर्ट होना चाहिए, कॉम्स होना चाहिए, स्टील बैंगल होना चाहिए। ये आपकी पहचान बनाइए। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। देन वी आर मूविंग टुवर्ड द मीराबाई। ठीक है, डेवोटी प्रिंसेस। ठीक है, मीराबाई 5th and 6th सेंचुरी इन द परहैप्स है बेस्ट नोन एज वुमेन पोइट। ठीक है, सबसे बेस्ट वुमेन पोइट अब तक की मीराबाई रही है। बायोग्राफीज हैज़ बीन रिकॉन्स्ट्रक्ट द प्रिलिमली भजन वो गाती थी टू हर 2 century। अकॉर्डिंग टू दिस शी वॉज राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम द मारता इन द मेवाड़ की राजकुमारी थी। मेवाड़ हु मैरिड अगेंस्ट हर विशेस। ठीक है, टू द प्रिंस ऑफ सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़। ठीक है, उन्होंने मैरिज करने से मना कर दिया। ठीक है, सिसोदिया क्लैन के साथ। ठीक है, राजस्थान के। शी डिफाइड हर हस्बैंड एंड डिड नॉट सबमिट टू द ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ एंड मदर्स। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया जो ट्रेडिशनल रोल है वाइफ का और मदर का, कि हमें सिर्फ भजन करना है। ठीक है, इंस्टेड रिकग्नाइजेशन कृष्णा को हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम इनकी भक्ति करते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो अवतार मानती थी विष्णु का। एज हर लवर, हर इन लॉ ट्राइड टू पॉइजन हर। जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने उनको पॉइजन देने की कोशिश करी, बट एस्केप फ्रॉम द पैलेस टू लिव एंड वेंडरिंग सेंट एंड कंपोजिंग सॉन्ग्स एंड कैरेक्टराइज बाय इंटेंस एक्सप्रेशन। ठीक है, और अपने सॉन्ग्स को वो गाती थी, और महल को भी उन्होंने छोड़ दिया था। ये इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, इसको आप अपना पढ़ लेना। बाकी अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशन हर परसेप्टर्स वॉज रैदास। ठीक है, जो उनके फॉलोअर में थे लेदर वर्कर। इट वुड बी इंडिकेट हर डिफाइंस ऑफ द फॉर्म ऑफ नॉर्मल कास्ट सोसाइटी। ठीक है, नॉर्मल कास्ट सोसाइटी को मानती थी। ठीक है, आफ्टर रिजेक्टिंग द कंफर्ट ऑफ हर हस्बैंड पैलेसेस। ठीक है, जो हस्बैंड का जो महल था उसको छोड़ दिया था, उसके कंफर्ट्स को छोड़ दिया था। शी इज सपोज टू बी हैव डोन वाइट रोब्स ऑफ द विडो एंड सैफरन रोब्स ऑफ द रिनाउंसर। 2 चीज़ें आपके पास रहती थी। ठीक है, वाइडो वाली रोब्स, ठीक है, जो साड़ी पहनती हैं सफ़ेद, और सैफरन रोब्स रिनाउंसर का मतलब है नहीं कि हमने छोड़ दिया है दुनिया, अब हमें भक्ति करनी है। Although the मीरा did not attract a sectors और ग्रुप्स ऑफ फॉलोअर। ठीक है, मीरा जी जो है अट्रैक्ट नहीं कर पाई, ठीक है, सेक्टर्स को या ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को। शी हैज़ बीन रिकग्नाइज एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सेंचुरी। ठीक है, मगर लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनकी जो भक्ति है उनको अभी भी याद किया जाता है। हर सॉन्ग कंटिन्यू टू संग बाय वुमेन्स एंड मेंस। ठीक है, उनके गाने, उनके सॉन्ग्स को गाया जाता है, मेंस एंड वुमेन्स, स्पेशली दोज हु आर पुअर एंड कंसिडर लो कास्ट। ठीक है, इन द गुजरात एंड राजस्थान, गुजरात और राजस्थान में अभी भी लोग जो है इनके गीत गाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन ट्रेडिशन, ये आपको खुद से देखना है। वी हैव सीन द हिस्ट्री ड्रॉन द वेराइटी ऑफ सोर्स रिकॉन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री रिलीजियस ट्रेडिशन इंक्लूडेड स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है, स्टोरी है अबाउट द रिलीजन परसेप्शन, कंपोजिशन एंड ट्रिब्यूट टू वुमेन एंड मेन इंगेज इन द क्वेस्ट। अब ये पता नहीं क्या लिखा है, ये ख़त्म हो गया चैप्टर। ये आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में वैरायटी ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, सूफी ट्रेडिशन है। ठीक है, सूफी ट्रेडिशन के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। ट्रीटीज एंड मैनुअल डीलिंग विद द सूफी प्रैक्टिसेस, कशफुल महजूब किसकी है?
अली बिन उस्मान हुजवरी की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मलफूज़ात, ठीक है, मलफूज़ात को किसने बनाया था? इज़ द फ़वाइदुल फ़ौद कलेक्शन ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ द शेख निज़ामुद्दीन औलिया कंपाइल्ड बाई अमीर हसन सिजदी देहलवी। ये आपको, ये सब पॉइंटर्स आपको याद करना है। ये किताबों के नाम समटाइम दे आस्क इन योर एग्जाम्स। ठीक है, डोंट बी पैनिक, फर्स्टली यू विल बी लर्न। मकतूबात को हम क्या कहते हैं? रिटन कलेक्शन ऑफ लेटर। ठीक है, लेटर्स को हम मकतूब कहते हैं। ठीक है, ये किसने लिखा? इट इज़ नोन एज नोटिस द 7th सेंचुरी नक्शबंदी शेख अहमद सिरहिंदी। ठीक है, शेख अहमद सिरहिंदी ने लिखा। इसको एक नोट्स बना के आप कर लिएगा तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तस्किरा का मतलब यानी टू मेंशन, मेमोराइज्ड। ठीक है, 14th सेंचुरी सियारुल औलिया ऑफ मीर खुवर्द किरमानी व द फर्स्ट तस्किरा रिटन इन इंडिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ से ख़त्म होता है। फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर विजयनगर एम्पायर के ऊपर हम लोग मूव ऑन करेंगे। थैंक यू।